नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग संधि पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। संधि का जो है हम लोग 2 भाग में वीडियो बनाए। इससे पहले वाले वीडियो में संधि क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों का डिफिनेशन देखे थे। इसके बाद हम लोग स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से 0 लेवल से हाई लेवल तक हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। और आज के इस सेशन में के संधि में हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आपको व्यंजन और विसर्ग संधि का जो भी सारे नियम हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे वो व्यंजन संधि का हो चाहे वो विसर्ग संधि का। तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। और आज के इस सेशन की शुरुआत संधि से हम लोग करेंगे। संधि में आपका क्या, संधि के प्रकार। इसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से विकार में मैंने आपको बताया था, विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन। जहां 2 वर्ण मिलेंगे उसमें जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था संधि 3 भाग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो 3 भाग मैंने बताया था, क्या? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि का आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ये 5 टाइप मैंने आपको बता दिया था। स्वर संधि के बारे में ये 5 टाइप पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट दूसरे वीडियो पे खोले हैं तो पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपका जो सेकंड वीडियो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपका संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के जरिए अगर आप क्लास 10th के जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन पक्का मानिए। इससे कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आप इससे पक्का मानिए कि 4 नंबर का आपका इसमें क्वेश्चन आने वाला है। इसी संधि से 2 आपको संधि दे दिया जाएगा, 2 विच्छेद मिलता है और 2 संधि करने को मिलता है। तो आज के इस सेशन में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों के नियमों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। संधि का ये पार्ट 2 है हमारा और शुरू करते हैं परिभाषा से। संधि, स्वर संधि हम लोग खत्म कर चुके थे। 2 स्वर वर्णों के मेलों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं हम लोग व्यंजन संधि के बारे में। 2 स्वर क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, एक व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जो ध्वनि परिवर्तन होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। क्या है? 2 व्यंजन का जो हो जाए, मेल हो जाए, 2 व्यंजन का मेल हो जाए, उससे जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। एक व्यंजन एक स्वर का मेल हो जाए, उससे भी जो विकार उत्पन्न होगा उसे भी व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। स्वर में क्या होता है? सिर्फ 2 स्वर ही मिलते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में 2 व्यंजन भी मिलते हैं, स्वर व्यंजन भी मिलते हैं। ठीक है, तो 2 व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन के आने पर जो ध्वनि में परिवर्तन होता है यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। अब इसको क्या है? अच्छा, व्यंजन संधि में क्या होता है? चाहे आपका क हलंत में च हलंत मिल जाए। ठीक है, इसको पहले कलर चेंज कीजिए। हाँ जी, अब क से च, अब इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। आगे इसमें फिर क्या? ट और अ, इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो भी व्यंजन संधि। समझ रहे हैं? ये दोनों क्या है? आपका व्यंजन है, फिर भी ये व्यंजन संधि कहलाएगा। और स्वर और व्यंजन भी होगा तो क्या होगा? व्यंजन संधि ही कहलाएगा। तो व्यंजन संधि में आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग व्यंजन संधि के प्रकार। इसमें आपका प्रकार नहीं होता है। व्यंजन संधि में आपके नियम होते हैं, अलग अलग टाइप से जो क्या बोलते हैं संधि होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या करेंगे? पहले वर्ग के पहले वर्ण में, ठीक है, व्यंजन संधि के वर्ग के पहले वर्ण में का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहला नियम। फिर दूसरे में भी हम लोग देखेंगे। ये फिर और बटेगा आपका, एक एक करके जब मैं अगला स्लाइड निकालूंगा। अभी ये 3 पॉइंट में आप समझ लीजिए, हम लोग इसी 3 पॉइंट में व्यंजन संधि को कवर करेंगे। सबसे पहले करेंगे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा। यानी
दूसरे अनुनासिक, अनुनासिक में क्या सिर्फ न और म के आने पर पांचवा वर्ण में परिवर्तन होता है, ये भी कैसे होगा ये भी देखेंगे। और विशेष व्यंजन जैसे च, थ, त, म, स से संबंधित इसके एक विशेष नियम हो गए, ये सबको भी हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसमें आप ज्यादा नहीं, बस ये 3 टाइप से हम लोग करने वाले हैं, बस आप इतना समझिए, ठीक है। अब थोड़ा आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से करते हुए करेंगे। तीसरे वर्ण में परिवर्तन, देख लीजिए यहाँ पे क्या था आपका, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन है। अब वर्ग क्या होता है, जब हम आपको वर्ण पढ़ा रहे थे इससे पहले व्याकरण का कितना, ये व्याकरण का हम लोग का 4th टॉपिक है। कितना टॉपिक है, 4th टॉपिक है। इससे पहले हम लोग वर्ण, शब्द, वाक्य, ये 3 टॉपिक खत्म कर चुके। हम लोग चौथा टॉपिक पकड़े हैं संधि का, जिसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर दिए, दूसरा पार्ट है। इसी में हम लोग क्या, जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे क वर्ग होता है, क्या होता है, क वर्ग होता है। तो क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये 5। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य, ये सभी, यानी ट वर्ग बोलेंगे तो पूरा ट आएगा, त वर्ग बोलेंगे पूरा त, प वर्ग बोलेंगे पूरा प। उसके बाद यो, रो, लो क्या होता था, अंतस्थ व्यंजन होता था। ये सब हम आपको वर्ण के क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए हैं। तो वही होता है, इसमें वर्ग का जिक्र है, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू एक बताया है। किसी वर्ग के, यानी कोई भी वर्ग के पहले वर्ण, यानी पहला वर्ण क्या हो सकता है, क वर्ग का पहला वर्ण क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा। इन सभी का मेल यदि किसी स्वर के साथ, यदि किसी स्वर के साथ या प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको समझिए, अब इसको समझिए। पहले तो एक वर्ग लिख लेते हैं हम, ठीक है, क वर्ग लिख लेते हैं। अब इसका वर्ग हम लोग लिख लेंगे पहले, के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये होगा आपका क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें हम कुछ भी मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला वर्ण है इसमें क, अगर ये क, अगर ये क देख ले आपको, अगर ये क किसका, पहला वर्ण का किसी भी स्वर के साथ, या तो ये अ के साथ मिल जाए, आ के साथ मिल जाए, हर्षही के साथ मिल जाए, दीर्घई के साथ मिल जाए, किसी भी स्वर के साथ मिल जाए, अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे, अब तीसरा इसमें कौन है, पहला ये है, दूसरा ये है, ये तीसरे, चौथे, यानी ये चौथे का, ये इधर करो तो ये भी करो, हाँ, ये क्या हो गया, ये तीसरे, ये चौथे, और ये पांचवे भी है नहीं, तीसरा और चौथा। और उसके बाद क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ होता है य, र, ल और वो, यानी तीसरे, चौथे। ये को अगर ग के साथ या घ के साथ या ऊपर वाला इन सभी के साथ, इन सभी में से किसी के साथ में मिलेगा तो पहला वर्ग, ये जो क जो है, ये क किस में हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ग में बदल जाएगा। क का परिवर्तन ग में हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया होता है, देखिए अब यहाँ पे दिक जोड़ गज, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिक जोड़ गज। अब यहाँ पे दिया हुआ है दिक प्लस गज, दिक गज, यानी देखिए अब यहाँ पे क्या था, क हलंत, पहला वर्ण क्या है आपका, पहला, और इसके बाद ये देखिए ये तीसरा है, गौ का है, तीसरा है, तो यहाँ पे था ना तीसरा, तीसरा, तो यहाँ क्या होगा, तो ये पहला क्या हो जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, दिक जोड़ गज, यानी दिग्गज क्या हो जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिग्गज। अब जैसे कैसे हो गया, क हलंत गौ हलंत में गिरा, क्या हो गया, क गौ में बदला, ये जो क है ये बदला है गौ में, ये आधा गौ जो है यहाँ देखिए दिग्गज में समटा गया, और फिर गज ये पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अच जोड़ अंत क्या होगा, अजंत, चौ फिर किसमें बदला है, जौ में, ठीक है। अब यहाँ पे आधा जौ में बदला है, किसमें बदला है, आधा जौ में, लेकिन इसका अ इसके आधा जौ के साथ मिलके इसको पूरा जौ कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका अजंत, ठीक है। आगे बात करेंगे सट जोड़ आनंद, सडानंद, देखिए यहाँ पे फिर से ट मिला, तो ट किसमें बदलेगा, तीसरा में, तीसरा कौन है, ट ठ ड,
डॉ कौन है, तो यहाँ पे देखिए डॉ हो गया। और फिर देखिए आनन, यहाँ पे ये आ जो है जब डॉ में सटा तो डा में आकर हो गया सडानन। ठीक है, आई होप ये नियम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी व्यंजन वर्ण का वर्ग का पहला व्यंजन वर्ग, वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ठीक है, ये सभी का, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये सभी का जो पहला है वो किसके साथ, स्वर के साथ, या फिर किसका तीसरा या चौथा के साथ, या अंतस्थ या अंत्यंश यानी य र ल व के साथ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका पहला जो क है, या फिर अगर च भी रहेगा तो ज में बदलेगा, क रहेगा तो ग में बदलेगा, ट रहेगा तो ड में बदलेगा, त रहेगा तो द में मिलेगा। यानी जिस वर्ग का होगा उसका पहला तीसरा में बदल जाएगा। यदि क ख ग च रहेगा, च छ ज में बदलेगा। तो यही है क्या आपका पहला नियम व्यंजन संधि का। अगला बात करेंगे हम लोग पांचवें वर्ग में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या, वही क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, किसी अनुनासिक नहीं, केवल न और म से। अनुनासिक वर्ण क्या होता है, अनुनासिक वर्ण क्या होता है, अब अनुनासिक वर्ण के बारे में समझिए, यहां भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अनुनासिक वर्ण आपका होगा, अनुस्वार को और चंद्र बिंदु को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का, वर्ग यानी कौन, क ख ग घ च छ ज झ प फ भ व योर लोव नहीं आपका त थ, उसका पांचवा यानी अंग, इया, मूर्धन्य, दंतन और म। तो इनमें से अनुनासिक ना, अनुनासिक इन तीन को बोला है नहीं, ये तीनों नहीं, सिर्फ न और म, इन दोनों का। यानी यदि किसी पहले वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, यानी न और म से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी यदि क है इधर और इधर म या न कुछ भी रहे तो क अंगों में बदल जाएगा, ट है तो मूर्धन्य में बदल जाएगा। इधर देखिए त है तो का क्या होगा पांचवा, तो का क छ ट, हाँ, तो मूर्धन्य का आपका क्या नौ में बदल जाएगा, तो का। अब यही आपका प रहेगा तो क्या हो जाएगा, आधा म में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आधा म में बदल जाएगा। तो चलिए यही आपका है, क्या हो जाएगा, पहला वर्ण आपका पांचवा में बदल जाएगा। किस में होना चाहिए, अनुनासिक में होना चाहिए। ठीक है, अनुनासिक यानी आप समझ गए, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, क्या है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आपका अनुनासिक कहलाता है। तो यही आपका समझ गए। जब भी आपका पहला आए, यानी किसी भी वर्ग का अगर पहला आए तो पहला क्या करता है, इसके साथ दो नियम है, या तो अगर स्वर है, या तीसरा या चौथा है, या अंतस्थ है, अंतस्थ यानी योरो लोवो है, तो क्या होगा, वो तीसरे में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो तीसरे में बदल जाएगा। यदि नौ और मो है तो वो पांचवें में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर छ संबंधी नियम। अब क्या है, एक एक लेटर संबंधित यहाँ पे आएगा। क्या आएगा आपका, लेटर से संबंधित आएगा, एक एक वर्ण से संबंधित। यानी अब छ से संबंधित नियम। यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से हो, ह्रस्व स्वर क्या है, हर्षई, हर्षई, हर्षऊ, ये सब ह्रस्व स्वर का मेल, या आ का भी, आ क्या है, ह्रस्व नहीं है, लेकिन फिर भी आ का मेल छ से हो, इन सभी का मेल यदि छ से होता है तो छ से पहले चौ जोड़ा जाता है, यानी ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इसमें से, इन सभी में से किसी का भी मेल यदि छ से हो तो ये क्या है, छ से पहले आधा चौ जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आगे आपका एग्जाम्पल भी होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल भी होगा। एग्जाम्पल शायद नहीं है, क्या है आपका एग्जाम्पल इसमें नहीं है, तो आगे इसमें बढ़िएगा तो क्या होगा, इसमें पहले आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें बढ़ो भाई। हाँ, अब आते हैं तो से संबंधित नियम। तो से संबंधित, देखिए सारा तो क्या है, हलंत में है, सारा व्यंजन में है। अब तो से संबंधित 6 नियम है। कितने, तो से संबंधित 6 नियम है। तो इसमें एक एक करके समझेंगे। पहले देखिए, एक यहाँ, 2 3 4 5 6, इस 6 को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला को समझते हैं। ये क्या है, इसमें देखिए हम सिर्फ फॉर्मूला लिखे हैं। तो से संबंधित फटाक से सारा देखेंगे। यदि तो के बाद चौ या छ आए, यदि तो के बाद चौ या छ आए प्लस के बाद, तो क्या होगा, तो हलंत चौ हलंत में बदल जाएगा। क्या होगा, तो हलंत चौ हलंत, यानी आप बोल सकते हैं
तो जो व्यंजन है वो चौ व्यंजन में हो जाएगा, यानी आधा तो जो है वो आधा चौ में आ जाएगा। जैसे उत जोड़ चारण, तो देखिए तो जो है आधा यहाँ चौ सट गया, उसके बाद यहाँ पूरा चारण है, ठीक है। इसी तरह अब जैसे देखिए यदि तो के बाद जो और झो है, क्या है, देख रहे हैं अभी चौ वर्ग पूरा खत्म हो गया, हर चीज का पहला वर्ण जो है वो खत्म, चौ छ जौ झो हो गया, ठीक है। तो वर्ण के बाद अगर जो और झो आए तो क्या हो जाएगा, जौ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। तो मतलब तो हलंत की जगह यानी तो के जगह जौ हो जाएगा। जैसे सत्य जोड़ जन, तो देख रहे हैं यहाँ पे सत्य के जगह यहाँ पे जौ हो गया है, क्या हो गया है, जौ हो गया है, और यहाँ पे जन का सीधा जन आ गया है। दूसरा नियम, चौ छ जौ झौ, यानी चौ वर्ग खत्म हो गया भाई, चौ वर्ग खत्म हो गया भाई। पहला दुगो में क्या हो जाएगा, चौ हो जाएगा, और अगला दुगो में जौ हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे फिर से देखिए, ये देखिए ये तो है, ये तो का अगर चौ या छ से हुआ तो ये चौ में होगा, ये जौ या झौ से हुआ तो जौ में होगा, समझ में आया, पहला में होगा, यानी पहला दूसरा में हुआ तो पहला में होगा, और दूसरा तीसरा चौथा में हुआ तो जौ में होगा, ठीक है। पहले वाले में हो रहा है, ठीक है, पहले वाले में परिवर्तन हो रहा है। तो का अगर जौ से हुआ तो ये जौ में होगा, और ये चौ छ से हुआ तो चौ में होगा। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का, तो का यदि मेल, तो की यदि संधि किसके साथ, डॉ, टो और डॉ से हो, क्या हो, टो और डो से हो, तो कुछ नहीं होगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे उड डयन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन, यहाँ पे देखिएगा हलन दीजिएगा, सब क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा, आधा। तो का मेल यदि टो या डो से हो तो क्या हो जाएगा, तो के जगह पे टो या डो आ जाएगा, टो या डो आ जाएगा। यानी जैसे उत जोड़ है तो उत है यहाँ पे, और डयन क्या हो गया आपका, डयन का डयन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो तो के जगह जो डो हुआ था यहाँ पे देखिए आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा, क्या है आपका, तो से संबंधित ये तीसरा नियम है। आगे बताते हैं आपको चौथा, ज्यादा लेंथी नहीं हो रहा है। पहला ये चौ वर्ग का है दो गो, फिर ये टो और डो का है, ठीक है। अब ये लॉ के साथ, यदि तो के बाद लॉ आता है, यदि तो के बाद लॉ आता है, तो और लॉ का जब संज्ञा होगा तो किस में बदल जाएगा, लॉ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, लॉ में बदल जाएगा। जैसे उत जोड़ लाश, अब देखिए यहाँ पे तो है, यहाँ आधा लॉ हो गया, क्यों, क्योंकि ये जब तो के साथ जब लॉ का संधि हुई तो लॉ में बदल गया, लॉ यानी आधा लॉ, क्या हो गया, ऐसे उत लिखाता ना, लेकिन जब संधि हुई तो क्या हो गया, यहां भी आधा लॉ लिखाया है, यहां भी आधा लॉ लिखाया है, उत हो गया और यहाँ पे लाश हो गया, हो गया क्या, उल्लास। आगे बात करते हैं पांचवा नियम, यदि तो का जो है मेल, तो की जो संधि है यदि तालम सौ से हुई तो आधा चौ छ होगा, क्या होगा, आधा चौ और छ होगा। जैसे आधा तो और छ कैसे होगा, अब जैसे देखिए तो और उससे कितना, तालम सौ से, इसमें क्या है, श्वास है, श्वास लिखा हुआ है, क्या, श्वास, ये श्वास है आपको, इसमें तालम सौ भी है, वो में आकर भी है, और श्वास भी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले उत, उत के जगह तो का क्या हो जाएगा, उच्च छ उच्छ्वास, यही आपका यहां पे लिखा हुआ है, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो का मेल, तो का यदि संधि, छठा नंबर आ गया, ये तो का लास्ट है। तो की यदि संधि हो से होती है, तो की यदि संधि हो से होती है, तब देखिएगा क्या होता है, क्या होता है, तो जो है दो में बदल जाता है, क्या हो जाता है, तो दो में बदल जाता है, और हो धो में बदल जाता है। समझ जाइए फिर से, तो और हो की यदि संधि होगी तो दो में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, तो दो में बदल जाएगा, और हो धो में बदल जाएगा, ठीक है, आधा धो, हाँ धो में बदल जाएगा। तो ये इन दोनों की संधि होती है। तो आपको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे उत जोड़ हार तो उद्धार, देख रहे हैं, तो मिला अ मिला, तो यहां क्या हो गया आपका, दो और हो दोनों एक साथ आया, उद्धार, ठीक है। ये आपका तो से संबंधित नियम है, क्या है, तो से संबंधित नियम है। इस नियम पे
हमेशा बहुत सारा, लगभग आपका एक क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसको इतना डिटेल करके बताया गया है। क्या करना है, इसको डिटेल करके बताया गया है। आप इसका नॉर्मली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं पूरा इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि जो आपके जरूरी का है वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये कंप्लीट आपका हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग मौ और सौ से संबंधित नियम। क्या है, मौ और सौ से संबंधित नियम। अब ये क्या है, यदि मौ के बाद कोई भी व्यंजन आए, क्या है, मौ के बाद अगर कोई भी व्यंजन आए, सिर्फ सूत्र लिखा हुआ है, मौ के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो कुछ नहीं होता है, अनुस्वार हो जाता है, ऊपर एगो बिंदा लग जाएगा। क्या है, सम। देखिए मौ आया, कुछ भी आए, कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, जैसे गो आ गया तो क्या है, समगति, तो क्या होगा, संगति, समयोग, संयोग। समझ में आ रहा है, मौ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो क्या होगा आपका, वो अनुस्वार बस ऊपर सट जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, अनुस्वार सट जाएगा, कुछ नहीं होगा। और क्या होगा, ये मौ जो है ऊपर अनुस्वार में आ जाएगा। चलिए ठीक है, सौ के बाद कोई भी स्वर आए, ओ आ को छोड़कर, ओ आ को छोड़कर, ओ और आ को छोड़कर जो भी बाकी 9 बचा है उसमें से कोई भी स्वर आए वो अतिरिक्त मूर्धन स्व आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, मूर्धन स्व आ जाएगा। जैसे वी, सॉरी, हाँ, वी और उसके बाद सम, तो क्या हो जाएगा आपका, विषम, सुसमा। तो क्या सॉरी, ये उल्टा हो गया आपका, आई थिंक। हाँ, जैसे आपका पहले क्या होगा, किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ अगर दंत स्व का मेल हो, दंत स्व की संधि हो, तो क्या होगा, मूर्धन स्व में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मूर्धन स्व में बदल जाएगा। देखिए अब वी क्या है और ये सु है। अब इसमें देखिए कहाँ, अब इसमें स्वर है भैया, दोनों तो वो और सो है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि वी कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका वो और हर्षई। तो जब संधि होगी तो ये हर्षई पार्टिसिपेट करेगा। कौन करेगा, ये हर्षई पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह इस सु में क्या होगा, सौ और हर्षऊ, तो इसमें भी हर्षऊ पार्टिसिपेट करेगा। और ये हर्षई और हर्षऊ क्या है आपका, स्वर वर्ण है, इसीलिए इसका जब सौ से अच्छी आपका संधि होगा तो क्या हो जाएगा, मूर्धन स्व में। ठीक है, मूर्धन स्व में परिवर्तन होगा, तो वही हो गया वी प्लस सम, विषम, सुसमा। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। यहां से आपका पूरा व्यंजन संधि क्लियर। इतना ही आपका नियम था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारा चीज अच्छे से बताया गया है। आप एक एक करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस हम लोग आपको यहाँ भी करवाएंगे। ठीक है, जल्द ही इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू भी लाएंगे, एक पूरा सेशन लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा तो वहां पे मजा आने वाला है। ठीक है, सेशन हम लोग करवाएंगे आपका, टाइम टू टाइम आपका सेशन, ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा, जिसमें आपके भी जवाब होंगे, हमारे भी जवाब होंगे, दोनों मिलके हम लोग अपने जो तैयारी है उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की जो विसर्ग संधि है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, व्यंजन क्या था, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहता है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए उसे, उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर में बस एक ही है, स्वर के साथ सिर्फ स्वर ही आना चाहिए। ठीक है, स्वर का अपना एरिया है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे। तो विसर्ग संधि के जो मुख्य नियम है, इसमें भेद नहीं है, स्वर संधि के भेद हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे नियम चलते हैं, अलग अलग जो मेल होता है उसके अलग अलग नियम है। तो विसर्ग संधि का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग मतलब समझ रहे हैं सर, ओ आ में जब दो शुरू में अंग और आह लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अंग और आह में जो ये दो गोल बिंदा आता है, इसी को विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को विसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि विसर्ग के पहले ओ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण अथवा योर लोबो हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। नहीं समझे क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले विसर्ग के पहले ओ
होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए। यानी अब इसमें क्या है, दोनों साइड हम लोग को देखना है। क्या करना है, दोनों साइड देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो, मनः जोड़ अनुकूल है। क्या है, मनः जोड़ अनुकूल है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो विसर्ग के पहले, यानी अगर हम कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मना ही लिखे हैं हम, तो विसर्ग के पहले यहाँ पे अ है, तो विसर्ग के पहले अगर अ हो तो इसमें हम क्या, पहले वाला भी देखना होता है विसर्ग संधि में। तो पहले अ और बाद में क्या क्या होना चाहिए, तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण। व्यंजन में समझे थे, तीसरा यानी ग, ज, ठ, ड, फिर क्या होगा, द, ये सभी होगा। चौथा भी होगा, यानी घ, अंग, ये भी होगा। ठीक है, इधर आपका क्या, ज, झ, इया, ये सब भी होगा। इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये सब होगा। तो क्या होता है, अ का ओ हो जाएगा, तो विसर्ग का अ हो जाएगा। यानी मनः जोड़ अनुकूल, तो यहाँ पे विसर्ग का औकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनो जोड़ अनुकूल, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, औकार हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन, विसर्ग का अ हो जाता है, विसर्ग का अ हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला नियम। ठीक है, क्या होगा, तीसरा हो, चौथा हो, या पांचवा हो, या योर लव हो तो विसर्ग का अ हो जाता है, उससे पहले अ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका एग्जाम्पल है, मनः जोड़ अनुकूल, तपह जोड़ बल, मनः जोड़ योग, सब क्या होगा, मनोकूल, तपोबल और मनोयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर, विसर्ग का र हो जाना। अगला इसमें क्या है, विसर्ग का र हो जाना। यदि किसी वर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, अब उसमें क्या है, अ आ आना चाहिए। पहला नियम क्या था, अ आ के बाद, यानी अब इसमें क्या है, अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ, ये 3 ऐड एक्स्ट्रा हुआ है, पिछला ही जैसा है, लेकिन उसमें अ आ को साथ में लिया था। लेकिन अब इसमें क्या है, अ आ नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या, अ आ हर्षऊ दुर्गऊ एवं तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण उसमें भी था। इसके अलावा य, र, ल, व पिछले वाले में भी था। तो ये सभी जो पिछले वाले में है वो रहे, ठीक है, लेकिन अ आ नहीं रहे, उनमें से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। उसमें औकार हो रहा था, सिंगल औकार हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे निह जोड़ आशा, तो क्या होगा, निराशा। अब जैसे देखिए, इसमें जो विसर्ग है वो र में बदल गया, ठीक है, और आशा का जो आकार है वो र में आके सट गया है। तो क्या हो गया, र में आके सट गया है। निराशा, निह जोड़ धन बराबर निर्धन। अब इसमें र कहाँ है भैया, तो ये जो निर्धन है, ये ध जो है ये ऊपर र हो गया है। ठीक है, चूंकि र आधा नहीं लिखाता है, र जब भी होता है ऊपर ऐसे रेप हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसे रे हो जाता है। ठीक है, निर्धन। यहाँ पे जब आपका ये जो दिख रहा है र हो जाता है, मतलब र आधा र है। ठीक है, ये जो इसमें आकार सटा इसीलिए ये कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विसर्ग का सौ, तालम सौ हो जाना। कैसे, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चौ छ या तालम सो हो तो विसर्ग का तालम सो हो जाना है। तो क्या हो जाता है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, पहले से क्या पहले चल रहा था, विसर्ग के पहले ओ आ हो, या फिर इसमें कोई भी स्वर हो विसर्ग के पहले, और उसके बाद चौ हो, छ हो या तालम सो हो, चौ हो, छ हो या तालम सो हो, तो क्या हो जाता है आपका तालम सो, आधा सो हो जाता है। जो नी जोड़ चिंता बराबर निश्चिंता। अब यहाँ पे तालम सो कहाँ गया, इसको भी फ्रेश करके लिखिए। जैसे आपका नी का नी हो गया, यहाँ मिलाइएगा, यहाँ मिलाइएगा, फिर हलंत का क्या हो जाएगा, आधा तालम सो, निस चिंता। ये और ये दोनों सेम है, क्या है, निश्चिंता। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग। इसी में निश्चल, देखिए इसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा, नी जोड़ छल, तो क्या हो जाएगा, नी का नी हो जाएगा, विसर्ग का तालम स्व और उसके बाद छल, निश्चल। क्या होता है आपका, जैसे ही चौ या छ आए या तालम स्व आए तो और विसर्ग के पहले स्वर हो तो क्या हो जाएगा आपका, आधा स्व में बदल जाएगा। आगे बढ़िए हम लोग। विसर्ग का मूर्धन स्व हो जाना, तालम स्व के बाद अब मूर्धन स्व। अब मूर्धन स्व में क्या होगा, यदि विसर्ग के पहले हर सही, हर सहू और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो, यानी क वर्ग का 2 पहला, इससे पहले हम लोग लास्ट का 3, तीसरा चौथा पांचवा पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ, पहला दूसरा आ रहा है,
क वर्ग का दूसरा, ट वर्ग का दूसरा और प वर्ग का दूसरा, इनमें से कोई भी वर्ण हो, इससे पहले देखिए हम लोग च छ कंप्लीट कर लिए, इसमें क ख हम लोग इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। अब यानी एक त थ बचा है, वो भी आगे आएगा। ठीक है, क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में मूर्धन स हो जाएगा। जैसे निह जोड़ कपट, क्या होगा? निह कपट, ये आधा हो जाएगा निष्कपट। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ये देखिए, फिर इसको पहले कीजिएगा, नी का नी आएगा, विसर्ग का मूर्धन स और कपट, कपट का एज इट इज क प, क्या हो जाएगा आपका? निष्कपट। इसी तरह बिल्कुल सेम है। आई होप आप ये पहले पूरा एक बार देख लीजिए अच्छे से। विसर्ग के पहले हर सही दीर्घई में के बाद क ख ट ठ और प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग। विसर्ग संधि का दूसरा, अब विसर्ग का दंत स हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। त या स कुछ भी हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो देखिए, नी जोड़ते निस्तेज, यानी क्या? ये आपका स हो जाएगा, विसर्ग की जगह स, तेज का तेज। फिर देखिए, नी जोड़ सार, निस्सार, स मिला, विसर्ग मिला, क्या है? क्या है आपका? यदि तो या स हो, यानी विसर्ग के बाद आपका स यहाँ पे है तो निस्सार हो गया। मन जोड़ ताप, यानी मनस्ताप, क्या हो जाएगा? मनस्ताप। तो ये आपका पूरा इसी नियम पे ये सारा संधि हुआ है। एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब ये तो शायद पीछे लिखा गया था, निष्कपट कंप्लीट। हाँ, विसर्ग का लोप हो जाना। अभी तक हम लोग देख रहे थे विसर्ग हट गया, विसर्ग के जगह ये आ गया। अब विसर्ग ही पूरा खत्म हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दो चीज, यदि विसर्ग के बाद सिर्फ एक चीज होना चाहिए। अगर र निकल गया, विसर्ग है और उसके बाद र निकल गया तो कुछ नहीं होगा, विसर्ग डायरेक्ट हटाना है और इधर जो हर्षिकर है उसको दीर्घुकार कर देना है। इसमें क्या करना है? हटाना है, हर्षिकर को दीर्घुकार कर देना है। फ्रेश कर लीजिए, निह जोड़ रोग, तो क्या होता आपका? ये जो ऐसे था तो विसर्ग जो है हटेगा, ये क्या होगा? सिर्फ न हो जाएगा और इसका दीर्घिकार, और रोग ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, रोग ऐसे चिपक जाएगा। दूसरा देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ आ हो, विसर्ग के पहले अ आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अ आ जाए और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं करना है कि आकर का हसीकर करना है, दीर्घीकर करना है, यानी उसका जो दीर्घ स्वर वो भी अप्लाई नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट खत्म करना है। रो आएगा तो सिर्फ हर्षिकर का दीर्घीकार होगा और बाकी सब एज इट इज खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर अ आ के अलावा उसके बाद विसर्ग में कुछ और आ जाए, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए अ आ के अलावा, तो क्या होगा? आपका डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको फिर से, यदि विसर्ग के पहले अ आ, विसर्ग के पहले अ आ है यहाँ पे, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर यानी अ आ के अलावा कोई और स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी विसर्ग खत्म हो जाता है। ठीक है, अब विसर्ग में कोई चेंजेस नहीं, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यह विसर्ग का आखिरी है। क्या है? यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क हो, विसर्ग के पूर्व अ हो, बाद में क हो या प भी हो, क या प कुछ भी हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी विसर्ग के पहले आपका यहाँ अ हो और बाद में क हो और या प हो तो कोई परिवर्तन नहीं। फिर से यहाँ देखिए भैया, त है, त नहीं है, क्या हो जाएगा? त को कैसे लिखेंगे हम लोग? त प्लस अ, तो विसर्ग के पहले ये अ और उसके बाद क, तो क्या होगा? विसर्ग का कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा है जोड़ का चिन्ह हटाएंगे और दोनों को सटाएंगे। इसमें भी जोड़ का चिन्ह हटाएंगे और दोनों को सटाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि आपका इससे पहले वाला क्लास में हुआ था, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसमें खत्म हो गया है। संधि आपका प्रॉपर खत्म। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोग चाहें तो हमारे रोशनी पब्लिकेशन के बहुत सारे, कैप्टन गोधुली, कैप्टन दिगंत और कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, इसके अलावा आपका पनोरमा, बहुत सारा बुक है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्लास 10th के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए क्लास 10th का, और क्लास 11th या 12th के बच्चे हैं तो दिगंत रेनबो, और फिर 12th का भी आपको दिगंत आपको देखने को
मिल जाएगा। तो ये सारी बुक आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी बुक आपके लिए साबित होगी। अभी के जो आपका जो फेयर करने में टाइम जाता है, बहुत सारे कैसे आइडियल क्वेश्चन लिखे जाते हैं, क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं किस तरह से सजा कर लिखने पर आपको ज़्यादा मार्क्स या अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है, वो सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है, अच्छे तरीके से आपको इसमें दिखाया गया है। सभी चैप्टर का आपका पूरा चैप्टर भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक भी 2026 के लिए पब्लिश हो चुका है। अभी तक का ये बेस्ट सेलर बुक है, बेस्ट क्वालिटी में। अभी तक बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। क्रैश कोर्स भी अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सभी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर एवं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। संधि भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ तक व्याकरण के 4 चैप्टर, गद्य खंड के 4 चैप्टर, पद्य खंड के 5 चैप्टर, ये पूरा आपका हिंदी में इतना कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चे अगर इन सभी में से कोई भी वीडियो मिस किए हैं तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, एक एक वीडियो देखते चलिए। अभी से आपके पास जो समय है उसका उपयोग कीजिए। आगे आपका 2026 में जो एग्जाम होगा उसमें आप बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं है। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।